समझ रहे हो? चलो अब आगे देखना है हम लोग को प्रतिरोध। प्रतिरोध आ जाओ। आओ आओ प्रतिरोध वालों। आ गए? प्रतिरोध क्या है? देखो प्रतिरोध होता क्या है, हाँ देखो प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण नहीं है ना, प्रतिरोध है। परिधान आवरण मत कहना। प्रतिरोध दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और रोध। रोध मतलब होता है अवरोध। अवरोध कहने का मतलब क्या है? रुकावट। और प्रति मतलब प्रत्येक, चाहे कहीं पर भी हो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? रुकावट उत्पन्न करना। जैसे हम लोग उससे समझे नदी नाला। जैसे छोटा सा मान लो पानी का बहाव हो रहा है नाला में, और तुम अपना हाथ को रख दोगे या कुछ भी रख दोगे, तो जो बहाव आ रहा है पानी का, वो बहाव क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जैसे जल धारा बह रहा है हम लोग का, किसी का पानी, और वहाँ पर अपना हाथ को रख दिए, तो पानी का जो बहाव है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो वो हमारा हाथ उस समय क्या काम करेगा? रुकावट का काम करेगा, अवरोध का काम करेगा। वैसे ही कुछ कुछ चालक ऐसे होते हैं जो जब धारा प्रवाहित होते रहती है, अब जल धारा का बात ना होकर विद्युत धारा का बात हो रहा है, तो जल धारा के मार्ग में क्या होता है? रुकावट उत्पन्न करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। मान लो जल धारा जा रहा है, उसके बीच में हम अपना हाथ रखें, तो हमारा हाथ उस जल धारा के लिए क्या है? प्रतिरोध है ना। वैसे ही जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो कोई कोई चालक ऐसा होते हैं, सब चालक का बात नहीं कर रहा हूं, कोई कोई चालक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं या रुकावट उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब कोई कोई चालक कहने का मतलब सभी चालक रुकावट उत्पन्न करेगा, सब चालक में प्रतिरोध होता है, बस अंतर यह है किसी में ज़्यादा होता है, किसी में क्या होता है? कम होता है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसा शुद्ध चालक ले ले जिसमें प्रतिरोध हो मत। प्रतिरोध होगा, भले ही नगण्य रूप में होगा, सूक्ष्म रूप में, जिसको नगण्य मान सकते हैं, बाकी प्रतिरोध रहता ही है ना। तो प्रतिरोध का परिभाषा क्या दोगे? किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को या डाले गए रुकावट को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलो लिख लो प्रतिरोध का। किसी चालक में विद्युत धारा के मार्ग में, किसी चालक में विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। उसे चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। हो गया? अब समझो वास्तव में प्रतिरोध होता क्या है, कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा मैं तुम लोग को अनुगमन वेग में बताया था, है ना। क्या होता है देखो, मान लो ये चालक है, देखो अब ये चौथा पांचवा बार आ रहा है ये चीज। मान लो एक चालक है जिसकी लंबाई हम लोग कितना ले लिए? एल ले लिए, है ना। और इसको किससे कनेक्ट करेंगे? मान के चलो उच्च विभव वाले बैटरी से हम लोग क्या कर दिए? इसको कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए, है ना। ये प्लस सिरा है और माइनस सिरा है। इस प्लस सिरे के कारण इसमें क्या प्रवाहित होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगा, धन सिरे से किधर की ओर? ऋण सिरे की ओर, है ना। अब क्या होगा? इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो धन से किधर की ओर होगा? ऋण सिरे की ओर होगा। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन।
जो अनुगमन वेग vd से क्या करेगा, इस चालक में क्या करेगा, गति करेगा। इतना क्लियर है। अब समझो, छोटा सा चीज समझा रहा हूं इसी में, अब इतना को मिटा रहा हूं, अब समझो। और इलेक्ट्रॉन का गति किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर। अब समझो, ये जो चालक है, जब इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे तब यह चालक कैसा था, आवेशित था, मतलब धन भी था माइनस भी था। मान के चलते हैं इसमें प्लस चार्ज भी था, जितना इसमें प्लस चार्ज था, है ना, उतना ही इसमें क्या था, माइनस चार्ज भी था। ठीक। अब देखो, जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट किए, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो अनुगमन वेग vd से माइनस से प्लस सिरे की ओर प्रवाहित होंगे। अब जैसे ही वो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, देखो होगा क्या, जैसे ही वो माइनस से प्लस सिरे की ओर जाएंगे, माइनस से प्लस सिरे की ओर जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन है माइनस वाला, जैसे ही माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो ये अपने सामने आने वाले धन आयन से टकराएंगे, क्योंकि धन आयन तो यहाँ पर है, ये जाएगा तो धन आयन से टकराएगा। और जैसे ही ये धन आयन से टकराएंगे तो इनकी गति क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, मंद पड़ जाएगी, है ना। जैसे तुम जाओगे कहीं पर, किसी से टक्कर मारोगे या टक्कर खाओगे तो तुम्हारा स्पीड रुक जाएगा ना, गाड़ी का हो या साइकिल का हो। बस वैसे ही ये जो माइनस चार्ज है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जब माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं तो सामने आने वाले धन आयनों से टकराते हैं और इनकी गति क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। बार बार ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, धन आयन से टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन धन आयन से टकराएगा, ये धन आयन, सब जो है इलेक्ट्रॉन वो धन आयन से टकराते हैं और उनकी गति लगातार क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो इन धन आयनों के कारण इलेक्ट्रॉन के मार्ग में डाले गए अवरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति कर रहा था, धन आयन से टकराया तो क्या हुआ, उसकी गति धीमी पड़ गई, मतलब इसके मार्ग में धन आयन क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। तो इस धन आयन के कारण इलेक्ट्रॉन के मार्ग में डाले गए अवरोध को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। समझ गए, इतना चीज सिंपल सा है बस। मतलब तुम जा रहे हो, कोई सामने से आकर तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। ठीक, तो ये हम लोग का होता है प्रतिरोध। समझ गए, चित्र बनाना नहीं है, खाली समझाने के लिए दिया था, है ना। उसी में लिख दो, नीचे उसी लाइन में लिख दो, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, या नोट पॉइंट में लिखोगे तो नोट पॉइंट में लिख सकते हो, वहीं पर लिखोगे तो वहीं पर लिख लो। चलो, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, वहीं बस लिखे हो ना उसी लाइन में, हाँ, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हमारे पास एक सूत्र होता है, हम लोग लाए थे ओम के नियम से, V बराबर आर आई था, या आई आर कह सकते हो, जैसा भी करो, है ना, ऐसी था। अगर आर को रखोगे तो ये इधर आएगा तो V बटे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहां से एक सूत्र हम लोग कौन निकल जाएगा, सूत्र हम लोग का आर बराबर V बटे क्या है, आई है। तो यहां से एक सूत्र और निकल जाएगा, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर व उसमें प्रवाहित धारा, इन दोनों के अनुपात को ही चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। याद रखना, अगर ऐसे फॉर्मेट में परिभाषा देते हो तो ऊपर वाला को पहले लिखना, उसके बाद नीचे वाला को लिखना क्या है उसको, फिर बीच वाला अनुपात देना। पहले क्या है, विभवांतर है, उसके बाद क्या है, धारा है। तो किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर व उसमें प्रवाहित धारा, विद्युत धारा, इन दोनों के अनुपात को ही चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे मत देना किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा, उल्टा हो जाएगा, आई बटे वी हो जाएगा, वो गलत है हम लोग का। ऊपर में है जो है उसको पहले देना, है ना। जहां वी क्या है, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, और आई क्या है, चालक पर प्रवाहित धारा, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, चालक का प्रतिरोध कहेंगे। ठीक, तो इसको लिखो, फिर परिभाषा लिखवा रहा हूं। नोट पॉइंट मत डालो ना, अभी नोट पॉइंट का मैं अलग से डलवाऊंगा। हो गया। अब समझो,
इसी में परिभाषा लिखना है ना, चलो परिभाषा लिख दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, लिखो चलो। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर व उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, घड़ी नहीं पहना, व उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हो गया। अब नोट पॉइंट में लिखते जाओ। पहला, यह कैसी राशि है, तो यह अदिश राशि है, इस पर दिशा कोई मायने नहीं रखता। दूसरा, इसका जो मात्रक है ये ओम है, ऐसे वाला है ना, इसका मात्रक देना चाहो तो ओम दे सकते हो, या इसी को वहां से ले सकते हो, आर बराबर वी बटे आई होता है ना, इसका क्या हो जाएगा वोल्ट, और इसका क्या, धारा को किससे मापते हैं, एम्पियर से, तो वोल्ट प्रति एम्पियर कह सकते हो, या इसी को सीधा ओम कह सकते हो। तो पहला तो ओम हो गया, और दूसरा सूत्र ग्रुप में लेना चाहो तो ये हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। कहाँ से आया वो सूत्र, आर बराबर वी बटे आई, यहीं से हम लोग का ये वाला सूत्र बना है, नीचे वाला वोल्ट, और ओम उसका सार्वत्रिक है, मतलब इतना को हटा के सीधा ओम दे देते हैं, है ना। तीसरा, इसका प्रतीक चिन्ह या संकेत चिन्ह जिसको कहते हैं, प्रतीक चिन्ह या संकेत चिन्ह कह सकते हो, वो हम लोग का रहेगा इस फॉर्मेट में, ऐसे, ये इसका सिंबल है, जैसे संधारित्र का सिंबल ऐसे रहता है ना, वैसे ही इसका सिंबल ये है, संकेत चिन्ह। चौथा, अगर बात करें इसका विमीय सूत्र की, विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र हम लोग का कैसे निकलेगा, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइड में बता दे रहा हूं। विमीय सूत्र आर बराबर हम लोग का वी बटे आई है, नॉर्मल सूत्र। वी क्या है, विभव है ना, विभवांतर है। अब विभवांतर का सूत्र क्या होता है, परिभाषा उसका, विभव का सूत्र तो अनंत से लाओगे, अब विभवांतर का विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब कुल मिला के हम लोग का वी का सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, यही है ना। अब सूत्र हो गया हम लोग का, इसी में रख दो डब्ल्यू बटे क्यू नॉट और आई का आई, हो गया। अब देखो डब्ल्यू क्या है, कार्य, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, मात्रक नहीं पूछ रहा हूं, विमीय सूत्र ml2t माइनस 2, ये होता है। अच्छा, ये क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक 8 इनवर्स होता है। और आई क्या है, धारा, धारा का एम्पियर, नॉर्मल, सबको ऊपर लेके चल दो, तो ये हो जाएगा m l का पावर 2 t का पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2 + 1, a और a स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा तो a इनवर्स -2 मतलब, है ना। अब ये हो जाएगा m l का पावर 2 t का पावर कितना हो जाएगा -1 और a का पावर -2, यहीं पर हम लोग उठा के रख देते हैं। तो ये विमीय सूत्र हो जाएगा हम लोग का m l का पावर 2 t का पावर -1 a का पावर -2, ये हो जाता है इसका क्या, एक सेकंड रुकना तो, आवेश का मात्रक AT होगा ना, टी स्क्वायर कहाँ होगा, AT तो होगा, AT होगा, टी स्क्वायर नहीं होगा। मेरे को विद्युत धारा का याद आ रहा था, इसको लेके जाओ ऊपर तो -1 होगा, और ये -2 -1 कितना हो जाएगा,
-3 हो जाएगा। हो गया, चलो नोट कर लो। नोट कर लो इसको, चलो। हो गया। और देख लो पांचवा, देखो प्रतिरोध जो है, अगर हम लोग बात करें किसका, प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं होता। अब शून्य क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रतिरोध जो है वो चालक का एक गुण होता है ना। प्रतिरोध जो है वो क्या है, चालक का गुण है। और हम लोग चालक के गुण को घटा या बढ़ा सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो मेरा स्वभाव है हंसना, जैसे 24 घंटा मैं हंस रहा हूं, तो तुम लोग क्या करोगे, उसको खत्म कर सकते हो क्या? मेरा गुण को नहीं खत्म कर सकते, कम ज्यादा कर सकते हो। कैसे? मान के चलो मेरे को और हंसा दिया तो मैं और हंस दिया, या कुछ ऐसा बात बोल दिया जिससे मेरे को गुस्सा आए या मैं थोड़ा सीरियस हो जाऊं बात में, तो कुछ देर के लिए मैं सीरियस हो जाऊंगा, है ना, उसके बाद तो मैं फिर हंसूंगा मान के चलो। तो मतलब मेरा गुण को तुम लोग घटा या बढ़ा सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। वैसे ही प्रतिरोध जो है ये चालक का एक गुण होता है, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इसे घटा या क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो छठवें पॉइंट में, प्रतिरोध जो है ये चालक का एक गुण होता है। नोट करो चलो इसको। उसके बाद प्रतिरोध की निर्भरता देखते हैं, किन किन बातों पर निर्भर करती है। नोट करो चलो। हो गया। अब देखो प्रतिरोध की निर्भरता, किन किन बातों पर निर्भर करती है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोग का सूत्र अभी अभी लाए थे, जो कांस्टेंट लाए थे वहां पर जो मैं बताया था, आर बराबर क्या था हम लोग का, एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू क्या था, टाउ था, यही था और तो कुछ नहीं था। अब देखो एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मतलब 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम केजी, ये याद रखना तुम लोग, है ना। सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान और उसका आवेश वगैरह जो रहता है ना, कितना होता है, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम, ये सब याद रखना, है ना छोटा तुम लोग। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हम लोग का रहेगा, मतलब वो भी उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब फर्क किस पे पड़ना है, पहला आर अनुक्रमानुपाती होगा किसके, एल के, क्योंकि उसके सीध में है। बाकी ये तीनों उसके क्या है, नीचे है। मतलब दूसरा बनेगा हम लोग का आर व्युत्क्रमानुपाती है 1/n के, तीसरा बनेगा हम लोग का आर व्युत्क्रमानुपाती है 1/a के, चौथा बनेगा हम लोग का आर व्युत्क्रमानुपाती है 1 किसके, टाउ के। समझे? अब यहां से तुम लोग बता सकते हो आराम से, जैसे मैं बताया था ना, अनुक्रमणपाती व्युत्क्रमणपाती। अनुक्रमणपाती मतलब एक राशि का मान बढ़े तो दूसरी राशि का मान स्वयं बढ़ जाता है। अब व्युत्क्रमणपाती क्या है, एक राशि का मान बढ़े तो दूसरी राशि का मान
कम हो जाता है। तो देखो ये दोनों सीध में है, हिजगा मरेगा, एल का मान बढ़ेगा तो आर का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि चालक की लंबाई घटा दी जाए तो चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां से पूरा वाइवा में उठा करके देता है क्वेश्चन, वाइवा में भर भर के देता है क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा यहाँ से देगा और यहाँ से देगा, पेपर में भी दे देता है। यदि किसी चालक की लंबाई को बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, या घुमा कैसे दे देगा, वाइवा में पूछ देते हैं। मान लो मेरे पास एक चालक है, यदि इसकी लंबाई को मैं 3 गुना कर दूं तो इसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 3 गुना करोगे तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ेगा। यहाँ 3 का गुणा करोगे तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा। ठीक, वही है। और लंबाई को, हाँ तो इधर आर बराबर में है ना, इधर तो अलग अलग है ना। जैसे तेरे सामने मैं अलग अलग प्रकार का चावल रख दूं खाने के लिए तो खाएगी तो तुझ ना, बस वही है। ये खाने वाला है और ये अलग अलग क्वालिटी का चावल है, ये HMT है, स्वर्ण है, बासमती है और विष्णुभोग है। ठीक, हाँ बस वही है, बाकी खाना तो तेरे को है, बस वही। तो लंबाई बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई कम करोगे चालक का प्रतिरोध कम होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एन का मान बढ़ाओगे तो आर का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, अब समझो, मैं उस दिन बताया था चांदी और तांबा, उसके बाद सोना और उसके बाद एल्यूमिनियम। ऐसे ये किसकी दृष्टि से था, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से था। मुक्त इलेक्ट्रॉन से अगर देखें तो चांदी में सबसे ज्यादा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, तांबा में उससे कम होता है, सोना में उससे कम होता है, सबसे कम क्या होता है, एल्यूमिनियम में। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रतिरोध की तो प्रतिरोध में कैसा हो जाएगा, चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम Al, ये साइज कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन चांदी में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा तो प्रतिरोध क्या है, कम। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा करोगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें उससे कम है तो प्रतिरोध थोड़ा ज्यादा होगा और एल्युमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा। एल्युमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा, कहने का मतलब क्या है, जब धारा प्रवाहित करोगे तो सबसे ज्यादा रुकावट कौन उत्पन्न करेगा, एल्युमिनियम। और चांदी में जब धारा प्रवाहित करोगे तो सबसे कम रुकावट पैदा करेगा। समझे इस चीज को। थर्ड चीज में आते हैं, आर जो है व्युत्क्रमणुपाती है ए के। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सीधी सीधी सी बात चालक की मोटाई पर है। चालक की मोटाई बढ़ाओगे तो अनुप्रस्थ काट का चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, और चालक की मोटाई कम करोगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए देखना, जब एक जगह से दूसरे जगह वायर ले जाना रहता है तो मोटा मोटा वायर का उपयोग किया जाता है ना। मोटा मोटा वायर का उपयोग करोगे तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, मोटाई बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए विद्युत का रुकावट कम होगा। एक जगह से दूसरे जगह विद्युत धारा को ले जाओगे तो रुकावट क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग का रुकावट कम होगा, जिसके कारण सुगमता से, सरलता से एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग का क्या पहुंच जाएगा, विद्युत धारा पहुंच जाएगा। समझे। चौथा बात कर, अच्छा यही एक अपवाद भी है, इसको प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ोगे, है ना, वहां पर बताऊंगा, यहां पर बताऊंगा तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। अब समझो, आर जो है व्युत्क्रमणुपाती होते हैं किसके, टाउ के। मतलब टाउ का मान बढ़ेगा तो आर का मान क्या होगा, कम होगा। अब टाउ का क्या मतलब है, विश्रांति काल, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला समय। यदि चालक का ताप बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो एक टक्कर से दूसरे टक्कर तक जाने में उसको 2 सेकंड का समय लग रहा था, अब चालक का ताप हम लोग बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रॉन की गति जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की, वो गति क्या हो गई, तेज हो गई। तेज हो गई तो एक दो क्रमागत टक्करों के बीच पहले 2 सेकंड ले रहा था, अब कितना लेगा, 1 सेकंड लेगा। मतलब जल्दी जल्दी टक्कर मारेगा, और जल्दी जल्दी टक्कर मारेगा तो क्या होगा, उसका विश्रांति काल का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो समय पहले 2 सेकंड ले रहा था, अब कितना ले रहा है, 1 सेकंड। और जब समय कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा,
और समय जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, और ताप पर भी निर्भर करता है। समझ गए इतना? समझ गए ना? हाँ, तो यही है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहां पर एक लाइन में और लिख लेना, पांचवा, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, कैसे कैसे हुआ ये वाला समझे, लास्ट वाला इसी के बेस पे आया है। अभी एक जने खड़े करवा पूछ दूंगा तो नहीं जानोगे कोई। समझो कैसे हो रहा है, एक बार फिर मैं बता रहा हूं, यहीं पर बता रहा हूं, देखो समझो, उसके बाद लिखना। हम लोग क्या किए, समझो, ताप हम लोग क्या किए, बढ़ाए। ताप बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन की गति कैसी हो गई, बढ़ेगी, स्वाभाविक बात है। उष्मा ऊर्जा दोगे तो उसका पावर बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो गई, बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ी तो टक्कर में जो समय लगा वो कैसा हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि पहले था आराम से जा रहा था, आराम से 2 सेकंड में यहाँ टक्कर मार रहा था, फिर 2 सेकंड में इधर टक्कर मार रहा था, फिर 2 सेकंड में इधर टक्कर मार रहा था। लेकिन जैसे ही गति बढ़ा तो ये सीधा सीधा जाकर साए साए टक्कर मारा, मतलब 2-2 सेकंड ले रहा था, वो कितना कितना हो गया, 1-1 सेकंड, मतलब टक्कर में समय कैसा हो गया, कम हो गया। अब देखो, पहले 2-2 सेकंड में टक्कर मार रहा था, तो पहला टक्कर, दूसरा टक्कर, तीसरा टक्कर, 3 टक्कर में कितना समय लिया था, 2-2 4-2 6 सेकंड लिया था। अब जब इसकी गति बढ़ गई तो अगला 3 टक्कर को कितना समय में किया, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में कंप्लीट किया। टक्कर मतलब क्या है, जितने बार टक्कर खाओगे उतना बार तुम्हारा गति क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा, रुकावट पैदा हो रहा है। तो उस समय प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा टक्कर खाओगे, जितना ज्यादा टक्कर खाओगे उतना तुम्हारा गति क्या होगा, कम होगा। कम होगा मतलब रुकावट पैदा हो रहा है। तो इसीलिए इसका संबंध हम लोग डायरेक्ट इससे कर दिए, यदि ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, एक लाइन में। समझे, वो वहां से आया है। ताप बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी तो टक्कर में जो समय है वो कम लगेगा, और ज्यादा टक्कर मारेगा बार बार तो उसकी गति बार बार धीमी होगी। गति धीमी होगी मतलब सीधा सीधा क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि गति को धीमी करने का काम कौन है, प्रतिरोध है। समझे? तो ये 5 टॉपिक है, इसको लिख लो, है ना। और डिटेल में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। पहला करोगे आर अनुक्रमणपाती है एल के, फिर यहां पर लिख देना लंबाई बढ़ाओगे, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटेगा। ठीक, बुक में दिया है, अच्छे से देख लेना। फिर हाल यहां से तुम लोग को दिख जाएगा सब, इसको लिख लो चारों को। ठीक, समझ गया ना क्या क्या है। एल लंबाई है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए उसका अनुप्रास काट का क्षेत्रफल है, विश्रांति काल है, ये उस पर है। ठीक, इसको नोट करो, चलो।